जनाब जी, जब जहर की बारिश हो रही हो, तेजाबी भाषा में भाषण भी लाए जा रहे हों और अपने ही देश में एक दूसरे को जम कर लताड़ने का सिलसिला जारी हो, तो बेहतर है कुछ अच्छे सियासतदानों की कुछ अच्छी बातें याद कर लेनी चाहिए। और पहली बात वर्ष 1977-78 की। ये उन दिनों की बात है जब देश में पहली बार कांग्रेस का राज नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी तब विदेश मंत्री थे। वह पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर गए। विदेश मंत्री का अलग प्रोटोकॉल होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। आना जाना मिलना जुलना सब पहले से तय होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी प्रोटोकॉल था, उन्हें उसी का पालन करना होता है। लेकिन तब वह नहीं माने। उन्हें उर्दू शायर फैज से मिलना था। वो प्रोटोकॉल तोड़कर फैज से मिलने उसके घर गए। फैज अहमद फैज तब एशियाई अफ्रीकी लेखक संघ के प्रकाशन अध्यक्ष थे। बेरूत लेबनान में कार्यरत थे। वह उन दिनों संयोगवश पाकिस्तान आए हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी से मिलते ही फैज ने कहा था, मैं सिर्फ एक शेर के लिए ही आपसे मिलना चाहता था। और फैज ने शेर पढ़ने को कहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने फैज की एक मशहूर गजल का शेर पढ़ा। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कूं ए यार से निकले तो सूएदार चले। इस आर्टिकल को लिखने वाला कलमकार साथ में ये भी लिखता है कि कुए यार माने यार की गली, और सूए यार याने मौत की तरफ याने सूली। यह सुनकर फैज भावुक हो गए। उन्होंने पूरी गजल सुनाई। दोनों काफी देर तक साथ रहे और फिर अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें भारत आने का न्योता देकर लौट आए। फैज उसके बाद 1981 में भारत आए और दिल्ली में अटल जी से उनके आग्रह पर मिले भी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस गजल के एक शेर के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया था, वो गजल थी, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। यह गजल फैज ने जनवरी 1954 में लिखी थी। तब वह पाकिस्तान के मिंट कुमरी जेल में थे, जो अब साहिवाल में है। वह 1951 से 1955 तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे। जब वह जेल में थे तो आरोपों के आधार पर यह माना जा रहा था कि उन्हें फांसी की सजा होगी, पर जुर्म साबित ही ना हो सका। खैर, फैज भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लोगों के पसंदीदा शायर थे। सो यहाँ भी कई शहरों और विश्वविद्यालयों में उनका काव्य पाठ आयोजित था। एक कार्यक्रम JNU में भी था। प्रोग्राम के दौरान वहाँ उनकी प्रसिद्ध नज्म रकीब पढ़ने को कहा गया। वो आधी नज्म पढ़कर बैठ गए। छात्रों ने पूछा कि आपने आधी नज्म ही क्यों सुनाई? तो फैज ने जवाब दिया, जहाँ तक सुनाया वहीं तक असली नज्म है, बाकी का हिस्सा तो अति प्रगतिशीलता की नारेबाजी है। फैज बेहद बेबाक थे और अटल के बेहद करीबी थे। उनकी एक और नज्म हम देखेंगे भी अटल को बेहद पसंद थी। फैज उम्र भर पाकिस्तान की सैनिक हुकूमत का विरोध करते रहे। उनकी जिंदगी के लगभग 5-6 बरस पाकिस्तानी सेना की जेल में कटे थे। दिल्ली आए तो अटल जी के निमंत्रण पर उनसे मिलने भी गए। अटल जी कुछ अलग ही किस्म के इंसान थे। उनसे कुछ सीखने के लिए भी व्यापक सोच चाहिए। अब जरा 9 फरवरी 1999 की तारीख पर नजर डाल लेते हैं। यह पड़ोसी देशों से संबंधों की बेहतरी के लिए दोस्ती की एक बस लेकर पाकिस्तान गए थे। उस बस में अपने साथ वह देवानंद, क्रिकेटर कपिल देव, नृत्यांगना मल्लिका साराभाई, शायर जावेद अख्तर, अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, पत्रकार कुलदीप नैयर आदि प्रबुद्ध लोग भी साथ ले गए थे। तब वाजपेयी ने सीमा पार करते ही एक नज्म पढ़ी थी, हम जंग नहीं होने देंगे, 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा भाई। सीमा पार करते ही स्वागत करने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ व अनेक अदीब व पत्रकार मौजूद थे। तय यही था कि अटल जी वहीं से लौट जाएंगे, मगर नवाज शरीफ का आग्रह था, दर तक आए हो घर तक नहीं आओगे। अटल जी टाल नहीं सके। वहां पर लाहौर के किले में स्वागत समारोह था। इस समारोह की संयोजक व मंच संचालक फैज की बेटी सलीमा हाशमी थी।
पाकिस्तान से दोस्ती की यह पहलकदमी अच्छी नहीं रही थी। बाद में कारगिल युद्ध भी लड़ना पड़ा, मगर जब भूगोल बदले नहीं जा सकते तो सुखद प्रयास छोड़ नहीं दिए जाते। नफरत, हिकारत और विष वर्षा का आज का मौसम स्थायी भी तो नहीं रखा जा सकता। अब जिस तरह की भाषा अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों के खिलाफ प्रयोग करते हैं, वह कब तक जारी रखी जा सकेगी? सवाल यही है। अच्छी पहलकदमी में हर बार सफलता नहीं मिलती, मगर सोच अच्छी हो तो पोखरन की तैयारी भी चलती है और सदाए सरहद सरीखी बसें भी। यह अलग बात है कि पाकिस्तान के सत्ताधीश आज भी विश्वास के काबिल नहीं है। इसी मामले में थोड़ा जिक्र एनडीटीवी उद्घोषक कमाल खान का। बनारस में गंगा आरती मकर संक्रांति के अवसर पर उसी के नाम पर समर्पित की गई। यही है हमारा असली भारत। और यह आर्टिकल भी लिखा है हमारे डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब ने। शुक्रिया। नहीं, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो अभी मेरी मदर ने बताया, मेरी राजिंदर शर्मा ने, और जो मेरे मासियों ने हमें बताया, और नानी से जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सुना, हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारी मासी वेद कुमारी जी वहाँ रह गई हैं, और साथ में हमारे एक मामा जी जो हमारी मम्मी से छोटे थे, उनकी फैमिली में से कोई भी अगर है और वो हमें संपर्क करना चाहते हैं तो हम लोग उनसे मिलना भी चाहते हैं और संपर्क भी करना चाहते हैं। सारे खाली हाथ रावी दे किनारे गए, रावी दे किनारे गए जी, तो इन्होंने विसल बजाई। ठीक है, विसल बजा के सारे इकट्ठे सी गए, ये बाहर आ गए। बाहर आ गए, सब नु घेर लिया, ये तो नहीं हथे से, इन्हें हथे से इन्होंने घेर लिया। सारे हथियारा वालिया ने आके इन्होंने मारना कुटना शुरू कर देता। हथियारा वाले कौन सन? मुसलमान। ठीक है, हथियारा वाले मुसलमान। ये अपने ऐसे सारे अपने लोग तो सारे इस तरह सीगे कि साड़ी जान बच जाए।